हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं या उसको देते हैं तो क्या होता है और उस ट्रांसफार्मर पर क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क हमारे जो डीसी सोर्स है उसके ऊपर पड़ता है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। ट्रांसफार्मर का काम करने वाले या फिर स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, उनके मन में अक्सर एक सवाल आता है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देते हैं तो ऐसे में होता क्या है। तो चलिए हम एक सिंपल यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना के आपको दिखाते हैं। ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये होगी हमारी इसकी प्राइमरी और ये होगी इसकी सेकेंडरी कोइल। यहाँ पे बेसिकली हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको डीसी सप्लाई। ये सवाल आपको अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन ये समझने से पहले हम आपको बता दें कि आपको दो बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली वो कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जब हम ट्रांसफार्मर के इनपुट पे डीसी वोल्टेज लगाते हैं तो इसकी वाइंडिंग का रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं रिएक्टेंस दी गई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है और डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 होती है। और जो दूसरी बात वो है, यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा डीसी करंट के फ्लो के कारण वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर की इनपुट पे डीसी सोर्स या डीसी सप्लाई देने से क्या होता है। जब भी हम यहाँ पे इसको ट्रांसफार्मर पे डीसी सप्लाई देंगे तो जो यहाँ की इसकी वाइंडिंग है वो कुछ ऐसे रिएक्ट करेगी मानो जो हमारा ये डीसी का सोर्स है इसके दोनों छोरों पे शॉर्ट सर्किट हो गया हो और जो पूरा का पूरा सर्किट है इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट बहने लगेगा। और ऐसा होने के कारण हो सकता है हमारी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की वो भी ख़राब हो सकती है। और अगर हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ना ख़राब हुई तो हो सकता है हमारा जो डीसी सोर्स है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये आपके सामने ट्रांसफार्मर है, ये इसकी इनपुट, ये इसकी आउटपुट। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे करंट का जो भी प्रभाव पड़ता है वो दी जाने वाली डीसी वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की रेटिंग, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और डीसी वोल्टेज सोर्स वो कितना ताकतवर है इसके ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें एक 50 केवीए के ट्रांसफार्मर को अगर 5 वोल्ट डीसी देंगे तो ट्रांसफार्मर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगला सवाल है, अगर हम ट्रांसफार्मर की इनपुट पे डीसी सप्लाई जोड़ते हैं तो आउटपुट में हमें कुछ मिलता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वोल्टमीटर जोड़ा है, अगर हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे डीसी सोर्स जोड़ते हैं तो यहाँ पर आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इनिशियल करंट इनरश के कारण एक स्पाइक रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ट्रांसफार्मर की इनपुट के साथ कभी भी डीसी सप्लाई नहीं जोड़नी चाहिए। अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो अगर उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर के साथ डीसी सप्लाई जोड़नी पड़ती है तो आप एक करंट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल के बाद ही आप ट्रांसफार्मर की इनपुट पे डीसी सप्लाई जोड़ सकते हैं ताकि वो सोर्स से आ रहे वाले करंट को कंट्रोल कर सके और आपको और आपके ट्रांसफार्मर को सेफ रख सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.electricalhype.in पे जाके इलेक्ट्रिकल से जुड़े और भी आर्टिकल को रीड कर सकते हैं।